नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन व्रत कथा में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व सबसे अधिक होता है। इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से कहा जाता है कि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में जानते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आज आप मुझे कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में बताइए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हैं धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे धर्मराज, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु भी उससे सदा भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि तभी वहां पर देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद को देखकर राजा आसन से उठे और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाने लगे। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवर्षि नारद की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी याज्ञिक कर्म आदि सफल भी हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। राजा ने ये बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे महर्षि, क्या संदेश है? कृपया करके जल्दी बताएं। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नाम की नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें। आप उसे जाकर बताएगा कि शायद मेरे किसी पूर्वजन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक में आना पड़ा है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति संभव है। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार देवर्षि नारद के मुंह से अपने पिता को यमलोक में पड़ा होने की बात सुनकर इंद्रसेन को बड़ा दुख हुआ। उसने देवर्षि से कहा, है नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर के समय भी स्नान करना चाहिए। उस समय आप श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय का भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि के उपरांत भक्ति पूर्वक इस व्रत को धारण करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का भी त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत मैं अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। अतः हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए।
इस प्रकार का संकल्प करने के बाद दोपहर के समय शालिग्राम भगवान की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए और फिर अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। आज के दिन भोजन का एक हिस्सा गाय को अवश्य देना चाहिए और फिर भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर अपने परिवार जनों के साथ भोजन करना चाहिए। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। इस प्रकार देवर्षि नारद राजा को इंदिरा एकादशी व्रत का सब विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और फिर राजा के पिता यमलोक से रथ पर चलकर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो भगवान विष्णु की जय। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आज के दिन इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर आज के ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की झलक पाने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।